दोस्तों, जापान की डिफेंस पॉलिसी में हमको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। जापान दशकों से लार्जली एक पैसिफिस्ट अप्रोच अपनाता आया है। जापान की मिलिट्री स्पेंडिंग उसकी जीडीपी का लगभग 1% है। अपनी सिक्योरिटी के लिए जापान यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करता है। अमेरिका के ऊपर जापान की रिलायंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस वक्त जापान के अंदर 50,000 से ज्यादा यूएस ट्रूप स्टेशन है। जापान के अंदर अमेरिका 100 से भी ज्यादा मिलिट्री साइट्स को ऑपरेट करता है। अपनी सिक्योरिटी के लिए जापान इतना ज्यादा डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। बट अब सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जिस प्रकार से चेंज हो रहा है, जापान अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ा रहा है। कारण है चाइना का बढ़ता मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। चाइना अपनी मिलिट्री पावर को रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की असर्टिवनेस बढ़ती जा रही है। सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर के जापान और चाइना के विवाद हैं। फिर यदि ताइवान को लेकर टेंशन्स बढ़ती हैं तो जापान के ट्रेड रूट्स थ्रेटन हो सकते हैं। एक और दिक्कत की बात है नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम। नॉर्थ कोरिया रैपिडली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाता जा रहा है, प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट करता जा रहा है। आप न्यूज में पढ़ते रहते होंगे, कई नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स जापान की टेरिटरी के ऊपर से गई या नजदीक गिरी। फिर नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया का मिलिट्री कोऑपरेशन भी बढ़ता जा रहा है, तो जापान के लिए यह भी एक मेजर टेंशन है। इसलिए जापान अपने डिफेंस और काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को विकसित करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। फिर रशिया ने जो यूक्रेन को इन्वेड कर दिया, इससे भी जापान शॉक्ड रह गया। इस इन्वेजन ने इस फियर को बढ़ा दिया कि मिलिट्री अग्रेशन कभी भी हो सकता है, तो मिलिट्री प्रिपेयरनेस बहुत आवश्यक है, डिटरेंस होना बहुत आवश्यक है। फिर एक और फैक्टर है कि यूएस की सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। अमेरिका की रिलायबिलिटी को लगातार क्वेश्चन किया जा रहा है। जिस प्रकार अमेरिका अपने एलाइज को थ्रेटन कर रहा है, ग्रीनलैंड को इन्वेड करने की बात कर रहा है, कनाडा को अपनी स्टेट बनाने की बात कर रहा है। अभी वेस्ट एशिया में चल रहे वॉर के दौरान जिस प्रकार अमेरिका ने गल्फ स्टेट्स को अबैंडन कर दिया, इससे यह बात साबित हो गई कि भविष्य में यूएस सपोर्ट करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यूरोपियन देश सेल्फ रिलायंट बनना चाह रहे हैं, यूएस के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाह रहे हैं। जापान भी यही करना चाह रहा है। यही कारण है कि हमको जापान की ट्रेडिशनल पोस्चर से डिपार्चर देखने को मिल रहा है। कई एनालिस्ट्स इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के पैसिफिज्म के अंत के रूप में देख रहे हैं। जापान अब अपनी मिलिट्री को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है, एक ज्यादा प्रोएक्टिव सिक्योरिटी रोल अज्यूम करना चाह रहा है। ईस्ट एशिया में ये एक सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है।